प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट नंबर 57 में कश्मीरी कवयित्री ललित के लिखे हुए वाक्य। तो इनकी हम पुनरावृत्ति हम करने वाले हैं और लाइन भी कितनी आपके पास 4 लाइनें। तो बस आपने इन्हीं 4 लाइनों को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि इन्हीं 4 लाइनों में हमारे पास क्वेश्चंस जो है वो घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं और क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो बस यहाँ पर आप बने रहें वीडियो के साथ। हम आपको एक्सप्लेन करने वाले इन 4 लाइनों को, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो वर्कशीट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी आप कर लोगे और साथ में आप एग्जाम के लिए भी बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, क्योंकि लाइक करना आप भूल जाते हैं, तो बार बार आपको लाइक करने के लिए कहता हूँ मैं। चलिए यहाँ पर हम इन 4 लाइनों को आज पढ़ते हैं और इन 4 लाइनों में आपके 5-6 क्वेश्चंस जो वो छुपे इस वर्कशीट के भी। तो यहाँ पर जो कवयित्री ललित है वो भगवान की प्राप्ति करना चाहती है ना, ईश्वर को पाना चाहती है और वो ईश्वर को पाने के लिए कोई रास्ता ढूंढती है। अब यहाँ पर वो कहती है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, है ना। 2 कंडीशन आप समझेंगे। एक कंडीशन में क्या कर रहा है, खा खा कर यानी कि ज़्यादा खाना हो रहा है, और दूसरे में कहता है ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो दूसरी कंडीशन है जिसमें कि खाना नहीं हो रहा है, एक में खाना हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा है। अब ये दोनों कंडीशन कौन सी हैं, आप ध्यान से ये समझिए कि पहली कंडीशन में देखो खाना पीना कौन सा, सांसारिक जीवन, यानी कि पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, घर होगा, परिवार होगा, तो क्या है, सांसारिक जीव हो गया, जो कि खाने पीने में ही मस्त रहता है। इंटरनेट चाहिए, मोबाइल चाहिए, उसे सुख सुविधाएं चाहिए, स्कूटर चाहिए, है ना, सभी कुछ चाहिए, गाड़ी वाड़ा बंगला चाहिए। तो जब इंसान भोग विलास में रहता है, खाने पीने में, इंटरनेट में, मोबाइल में बिजी रहता है, तो उसे ईश्वर की प्राप्ति कहाँ होगी, होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि वो इन्हीं चीज़ों में लगा रहेगा। तो वो ईश्वर को तो बिल्कुल ही भूल जाएगा, है ना। जब इंसान बड़े मौज में होता है तो वो दुनियादारी भूल जाता है, मतलब खुशियाँ, ऊपर भगवान वाले को भूल जाता है। ठीक है, पहली कंडीशन है कि वो कहती है कि ऐसी कंडीशन में भी भगवान को नहीं पा सकता। अब दूसरी कंडीशन है जो नहीं खाता। अब नहीं खाने वाला कौन है, देखो, जो संसार से दूर हो गया, यानी कि योगी है, बैरागी है, सन्यासी है, जिसने कि घर बार अपना छोड़ दिया, तो वो क्या करते हैं, तपस्या में लगे रहते हैं, ध्यान में लगे रहते हैं। तो लेखिका ललित कहती है कि जब आप ऐसी कंडीशन में आ जाओगे तो तब भी आप भगवान को नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तब आप अहंकारी बन जाओगे, आपको घमंड आ जाएगा कि मैं तो ऐसा हूँ, मुझे इतना है, ये ज्ञान है, हो जाता है नेचुरली, है ना। तो काफ़ी सारे बच्चे होते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं। कब? जब उनको मॉनिटर नहीं बनाया होता तो वो ध्यान नहीं देते पढ़ने में, लेकिन जब उनको मॉनिटर बना दिया जाता है तब उनको घमंड आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी वो क्या होते हैं, वो भगवान को या पसंदीदा चहेता नहीं बन पाते हैं। क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। 2 कंडीशन है, एक में सांसारिक जीव है जो कि खाने पीने, भोग विलास, सुख सुविधाओं में उलझा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में लगा रहेगा। दूसरी कंडीशन है कि वो योगी बन गया, वैरागी बन गया, सन्यासी बन गया, तो उसे घमंड आ जाएगा। जब घमंड आ जाएगा तब भी भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि भगवान प्रेम से मिलते हैं, घमंड से बिल्कुल नहीं मिलते हैं। अब वो कहते हैं भगवान मिलेंगे कैसे, वो कहते हैं सम खा। अभी सम क्या चीज़ है, कोई गुड़ खा, नमकीन खा, है ना, मूंगफली खा, तो ये तो कहते हैं सम खा। अब सम का मतलब होता है समान, यानी कि बीच का रास्ता जब अपनाते हैं हम, कहीं भी जाओगे आप, किसी भी जगह जाओगे तो आपको बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। नहीं ज़्यादा रूड होना है, नहीं ज़्यादा प्रेम से रहना है, नहीं ज़्यादा कड़क होना है, नहीं ज़्यादा। अब टीचर भी आप देखो, जो ज़्यादा ढीला टीचर होगा, है ना, उससे भी बच्चे नहीं पढ़ेंगे। जो ज़्यादा टाइट होगा टीचर, उससे भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो कौन से पढ़ते हैं, बीच वाला। अब देखो, आपके लिए बीच वाले टीचर कौन है आपकी नज़र में, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर देखो वही कहते हैं कि जब बीच का रास्ता अपनाओगे तो क्या होगा, खुलेंगे सांकल बंद द्वार की, आपके सभी दरवाजे खुल जाएंगे, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, आपको भगवान मिल जाएंगे, है ना। तो जब हम बीच का रास्ता अपनाते हैं तो सभी द्वार हमारे खुल जाएंगे। कौन से द्वार? ऊपर की, भगवान की प्राप्ति के लिए हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, कुल मिला के ये कहना चाहती है। चलिए अब इसके जो क्वेश्चंस हैं आप उन्हें समझ लीजिए, ध्यान से समझो। ये 4 क्वेश्चन आप आराम से, 5 क्वेश्चन आप आराम से अपने आप ही कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा जरूर। तो चलिए पहला सवाल आप देख लो। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना आपने, अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं। तो चलिए पहला सवाल क्या है कि कवयित्री बीच का मार्ग अपनाने की सलाह इसलिए देती है क्योंकि बीच का मार्ग अपनाने से न ही हमारे अंदर सांसारिक भोग वासना होगी और न ही हमें
अहंकार होगा, है ना। तो अहंकार भी नहीं होगा और हम भोग वासनाओं में ज़्यादा भी नहीं लिपते होंगे, है ना। ठीक है, मिल गया तो ठीक है, खा लिया, नहीं मिला तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, घमंड भी नहीं आएगा, क्योंकि बीच के मार्ग से हमारे अंदर समानता की, सम की भावना रहेगी, जिससे हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना। तो आपको ऐसे टीचर अच्छे होते होंगे जो कि ज़्यादा ना रूड होंगे, जो ना ज़्यादा कड़क होंगे और ना ज़्यादा ही वो ढिलाई देते होंगे, है ना। तो चलिए दूसरा सवाल आप देख लो कि बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवियत्री क्या क्या उपाय सुझाया। तो इसका भी सिंपल सा आंसर है कि बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए कवियत्री ने अहंकार और सांसारिक भोग वासना से दूर रहने की बात की है। कब खुलेंगे बंद सांकर द्वार के, है ना, कब खुलेंगे? जब आप बीच का रास्ता अपनाओगे। तो बीच का रास्ता कौन सा है? न ही अपने अहंकार और सांसारिक भोग से दूर रहना है ना। तो आपके जो द्वार है वो खुल जाएंगे, आपको ईश्वर की, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। तीसरा सवाल है कि कवियत्री ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से 2 रास्ते गलत बताएं। गलत, है ना, गलत कौन? यहाँ पर देखो, कवियत्री ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहना पहला है ना। तो पहला रास्ता ये गलत है। और दूसरा क्या है कि सन्यासी भयंकर अहंकारी बनने जैसे दोनों रास्ते गलत बताए हैं, है ना। तो दोनों ही गलत है, आपकी भी नज़र में दोनों गलत होंगे। सांसारिक जब हम खाते रहे, पीते रहे, मस्त रहेंगे, तब भी आप नहीं पढ़ पाओगे। और जब आप बिल्कुल ही टूट पड़ेंगे किताब में, दिन रात सुबह 24-48 घंटे पढ़े रहोगे, तब भी देखो आपको पढ़ाई नहीं हो पाएगी। क्लियर हो रहा है ना। आपने मस्ती के साथ पढ़ना है तो आपको देखो पढ़ाई आ जाएगी, अच्छे नंबर आएंगे। तो बस यहाँ पर सेम यही चीज़ है। तो आपको यही सिखाना चाहती है क्या? भगवान की प्राप्ति नहीं, बल्कि वो ये सिखाना चाहती है कि हमें बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। चौथा आंसर देखो आप, हाँ, क्या प्राप्त करना चाहती है कवियत्री, है ना, ललित जो है वो क्या पाना चाहती है? तो प्रस्तुत वाक में कवियत्री सांसारिक जीवन से मुक्ति चाहती है ना। वो चाहती है कि सांसारिक जीवन में वो ज़्यादा ना उलझे, बीवी बच्चे, घर परिवार, खेत, ये खाना पीना, मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप, क्या क्या, है ना। तो कहते हैं ये बिल्कुल इनसे मुक्ति चाहिए। दूसरी चीज़, सच्चा उन्हें ज्ञान चाहिए, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। और तीसरी चीज़, सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति पाना चाहती है। तो भाई यही चीजें हैं, आपने यही चीज लिखनी है, सांसारिक जीवन से मुक्ति, सच्चे ज्ञान की और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब चौथा आंसर देखो, यहाँ पर देखो, इसका आपने भाव बताना है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में ललित कहना चाहती है कि जब इंसान सांसारिक भोग विलास के सुख सुविधाओं में लिप्त रहता है और जब वह योगी वैरागी बन जाता है, तो उसे इन दोनों ही परिस्थितियों में ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। कुल मिलाकर के वो यही कहती है कि आपको बीच का मार्ग अपनाना पड़ेगा, दोनों का मिला जुला रूप, तो तब आप ईश्वर को, भगवान को, सच्चे ज्ञान की आप प्राप्ति कर सकते हैं। अदरवाइज आपको भगवान नहीं मिलेंगे, ना ही आप समाज में अच्छे बन सकते हो। तो कैसे लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें।